हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हम नवोदय विद्यालय सेकेंड वेटिंग लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि नवोदय विद्यालय का रिजल्ट के कितने दिनों के बाद नवोदय विद्यालय सेकेंड वेटिंग लिस्ट जारी करता है और जो बच्चे कुछ नंबरों से रह गए हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो सेकेंड वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आइए साथियों, आपको तक बने रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नवोदय विद्यालय का सेकंड वेटिंग लिस्ट कब तक आता है। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए जैसे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कहते हैं, जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारा 17 मार्च 2026 को जो रिजल्ट आया है उसे हम फर्स्ट लिस्ट कहते हैं, इसे ही रिजल्ट कहते हैं। और सेकंड वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे तो जैसे हमारे नवोदय विद्यालय हर जिले में 80 सीटें हैं, तो हर सीट में जैसे अब कुछ 80 बच्चे ले लिए गए। आप अब उन 80 बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, सारी प्रक्रिया चलेगी लगभग 2 महीने के तकरीबन। इसके बाद कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी या किसी बच्चे का सिलेक्शन हो गया था नवोदय विद्यालय में, सिलेक्शन हो गया इसलिए उसने वो सीट छोड़ दी। तो वो इस प्रकार की कुछ सीटें सभी जिलों में भी नहीं होती, किसी जिले में भी हो सकती है, किसी जिले में भी नहीं भी होगी। और तो वो सीटें नवोदय विद्यालय भरने के लिए सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी करता है। तो अभी जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा और आपको लगभग 1.5 से 2 महीने तक आपको नवोदय विद्यालय सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार करना होगा। और जो पेरेंट्स जिनके बच्चे ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया है और वो कुछ नंबरों से रह गए हैं, तो उनका भी कमेंट आया है कि हमारा सेकंड वेटिंग लिस्ट में मेरे बच्चे का सेकंड वेटिंग लिस्ट में क्या नाम आ सकता है? तो हाँ, आ सकता है। यदि आपके ज़िले में कोई सीट खाली रह जाती है और आपके बच्चे का सिलेक्शन कुछ अंकों से रह गया है, तो आपका निश्चित ही सेकंड वेटिंग लिस्ट में आपके बच्चे का नाम आ सकता है। तो साथियों, नवोदय विद्यालय की सेकंड वेटिंग लिस्ट जब जारी होती है तो कैसे पता लगेगा? क्योंकि अब जो रिज़ल्ट जारी हो गया वो ऑनलाइन हो गया, लेकिन अब ऑनलाइन भी आ सकते हैं, जैसे कि आप लोग जिस तरीके से 1.5-2 महीने में जब कुछ बच्चों की खाली जगह यदि है उस विद्यालय में, तो वो क्या करते हैं, सूचना पट्ट पे अपना वो लगा देते हैं कि इन बच्चों को सिलेक्शन। तो आपको क्या करना है कि जो अब भी आपका नवोदय विद्यालय है उसके पास में जाके आपको उस पे सूचना पट्ट है तो जाके 8वें 10वें या 5वें दिन जाके उसे चेक करते रहें, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि इस विद्यालय में सीटें खाली हैं और हमारा सिलेक्शन हो सकता है। साथियों, हम आपको और जो जो और जो आप लोगों को जानकारी है, वो ये जानकारी आपके लिए शानदार है। और आगे हम आपको बताएँगे क्या होगा, कौन से बच्चे लिए जाएँगे इस बात की चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके जिले में 85% वाला बच्चा पास हो गया और आपके नंबर थे 84%, तो आपके बच्चे के आपका सिलेक्शन नहीं, तो आपकी ही संभावना है कि आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट में जो बच्चों जगह बची है तो उसमें आपका नाम आ सकता है। तो आप लोग आशा रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए। यदि आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हो पाया तो आप किसी दूसरे में भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों का मनोबल गिर जाता है जब बच्चे बढ़िया पढ़ाई करने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपको हताश कोई भी परीक्षा आपके मानसिक मापदंड को नहीं नाप सकती है। ये तो एक इस तरीके का है कि आपका 5 वर्ष 12-13 साल के बच्चे से कैसे हो पाएगा? नहीं, किसी बच्चे पे नहीं हो पाता है। पढ़ा लिखा उसने सबकी फिर भी नहीं उसका हो पाया सिलेक्शन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा कमज़ोर है, आपका बच्चा बहुत हुनरमंद है और उसके 80 से 85 मार्क आए हैं। और 80 से 85 भी मार्क नवोदय विद्यालय में आना बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो बच्चे का उत्साह बढ़ाएँ और आप दूसरे भी जो आपके स्रोत हैं उन्हें भी देखें और 8 की भी तैयारी, जब आपका कक्षा 9 में जाना है तब भी नवोदय विद्यालय की सीटें कुछ खाली होती हैं तो उसपे भी सिलेक्शन लिया जाता है, तो उसका भी होता है, उसमें भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम और उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो 3 वर्ष आपको नवोदय विद्यालय में रहने का मौका मिल सकता है। तो साथियों, आप इस मौके को ना छोड़ें और अपनी तैयारी को करते रहें। आप बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिक बच्चा हैं, तो आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी आगे। चलिए साथियों, ये वीडियो हमारा बनाने का तात्पर्य यही था कि जो बच्चे सेकंड वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या उन्हें सेकंड वेटिंग लिस्ट विद्यालय में सिलेक्शन ले लेना चाहिए और बच्चे का भविष्य को, तो हम पेरेंट्स से ये रिक्वायर करते हैं कि आपको नवोदय विद्यालय
में आप देखते रहें, लेकिन एक अलग से अपने प्लेटफ़ॉर्म को बनाएँ और बच्चे को आगे पढ़ाने का प्रयास करें। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी आशा के साथ मैं लेता हूँ आज्ञा। तो महत्वपूर्ण वीडियो के साथ फिर हम आपको मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।